अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने रिक्वायरमेंट्स का जो टेस्ट डिज़ाइन है और टेस्ट केस जनरेशन हम अपने रिक्वायरमेंट्स पे कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मसला होता है, जब हम रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करने पे आते हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं कि उनको टेस्टिंग नहीं आ रही होती करने। तो आज स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि हम टेस्ट डिज़ाइन करने के लिए हमें किन किन सिनेरियोज को सामने रखना पड़ता है और किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लेक्चर को अपना स्टार्ट करते हैं और ये टेस्ट डिज़ाइन टेस्ट केस जनरेशन की 2-3 वीडियोस होंगी, क्योंकि हम इसके एक-एक ऑपरेशन को एक-एक सेपरेट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने बाकी की वीडियोस भी इसकी ज़रूर देखनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले बात कर रहे थे टेस्ट डिज़ाइन की। ठीक है, टेस्ट डिज़ाइन हम क्या करते हैं कि टेस्ट डिज़ाइन हम डॉक्यूमेंट पे करते हैं। ठीक है, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स पे करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने बात करनी होती है कि हमने टेस्ट डिज़ाइन क्यों किया जाता है, कि हम लोगों ने टेस्टिंग करनी होती है। ठीक है, अब हम लोग ने रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करना है। टेस्ट डिज़ाइन हम किस पे कर रहे हैं, हम रिक्वायरमेंट्स पे करना है, तो हम इस पे बात आ जाती है हाउ। ठीक है, कैसे। ठीक है, टेस्ट डिज़ाइन हम कैसे कर सकते हैं। टेस्ट डिज़ाइन हम कर सकते हैं, पहले सबसे पहले हमें ये 4 स्टेप्स को फॉलो करना होता है, लाइक टेस्ट सिनेरियो क्रिएशन, टेस्ट केस क्रिएशन, फिर टेस्ट डेटा क्रिएशन होता है। ठीक है, फिर आखिर में आता है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्रिएशन। ठीक है, टेस्ट डिज़ाइन को करने के लिए ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं। ठीक है, हम इनके एक-एक स्टेप्स को देखेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने हम टेस्टिंग क्यों करते हैं, हम इसीलिए करते हैं कि हम रिक्वायरमेंट्स को इंश्योर करते हैं कि हम लोग ने जो एप्लीकेशन हमने जिस जिस के लिए जिस मकसद के लिए बनाई है, तो क्या वो उस मकसद को पूरा कर रही है। ठीक है, उसको उस पे उसका फोकस है और वो रिक्वायरमेंट्स उसको फॉलो कर रही हैं, वही रिक्वायरमेंट्स है जो उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए होनी चाहिए थी। तो हम टेस्टिंग इसलिए करते हैं, इस बात से तो इल्म आप लोगों को भी है। अब हम इसके एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए हम टेस्ट डिज़ाइन की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब टेस्ट डिज़ाइन। ठीक है, अब टेस्ट डिज़ाइन हम लोगों का तब स्टार्ट होता है। ऐसे तो नहीं कि हमने रिक्वायरमेंट्स लिख दी हैं और वो अप्रूव्ड भी नहीं है और वो हम लोग की रिक्वायरमेंट्स मिसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, और रिक्वायरमेंट्स में हम लोगों की एम्बिग्यूटी है सब कुछ, और हमने रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, वो रिक्वायरमेंट्स हमारी अप्रूव्ड होती हैं और वो बेस लाइन्ड होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसके बाद टेस्ट डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स हमारी पहले सबसे पहले अप्रूव्ड हो। जब हमारी अप्रूव होंगी तो हम स्टार्ट करेंगे काम। ठीक है, अब हम रिक्वायरमेंट टेस्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं। हम रिक्वायरमेंट टेस्ट इसी तरीके से करते हैं कि हम लोगों ने वही ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की बात आ जाती है कि हम लोगों ने अपनी फंक्शनैलिटी चेक करनी होती है, एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी, अपने इंटरफेसेस को चेक करना होता है कि हाँ जी, अगर हमारे इंटरफेस अगर लॉगिन का है तो लॉगिन का एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी, लाइक उसने नेम ये डालना है, पासवर्ड ये डालना है और साइन इन करना है। नेम इस तरीके से डालना है, पासवर्ड इस तरीके से डालना है, तो वैसा डाल रहा है तो साइन इन हो रहा है, और अगर वैसा नहीं डाल रहा तो जाहिर सी बात है टेस्ट करने के बाद वो पास दे रहा है या फेल दे रहा है, तो इस चीज़ को हमें चेक करना है, एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी। इंटरनल फंक्शनैलिटी को हम चेक नहीं करते ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। ठीक है, तो इस बात का तो आप लोगों को भी पता है और मैं काफ़ी सारी वीडियोस में इसको बात को रिपीट कर चुकी हूँ कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती क्या है। तो अब हमारे जो टीम मेंबर्स होते हैं जो हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, जो फंक्शनैलिटी को चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, अब उन सबको मतलब नॉलेज होना चाहिए कि एप्लीकेशन क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही है, कि इस एप्लीकेशन के अंदर क्या-क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। ठीक है, उनको नॉलेज होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, टीम मेंबर्स को अगर नॉलेज ही नहीं होगा फंक्शनैलिटी के बारे में तो टेस्ट डिज़ाइन कैसे होगा? टेस्ट डिज़ाइन एक्टिविटी हमारी कैसी होगी? हम कैसे फिर टेस्टिंग कर सकते हैं जब हमें इल्म ही नहीं है उस एप्लीकेशन का कि उस एप्लीकेशन में क्या-क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। ठीक है, तो इस बात पे फ़ोकस रखना है। अब टेस्ट डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन टेम्पलेट IEEE के मुताबिक क्या है कि IEEE कहती है कि हम इन स्टेप्स को डालें टेस्ट के अंदर, टेस्ट डिज़ाइन के अंदर, इन चीज़ों को फ़ोकस करें। ठीक है, लाइक फीचर्स टू बी टेस्टेड, हमने किन फीचर्स को टेस्ट करना है, टेस्टिंग अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन क्या है, टेस्ट का एनवायरनमेंट क्या है, ओवरऑल पास फेल क्राइटेरिया, हम पास फेल उस टेस्ट का आखिर में रिजल्ट क्या आ रहा है, क्राइटेरियाज का क्या है। IEEE स्टैंडर्ड के मुताबिक ये सारी इसके स्पेसिफिकेशन टेम्पलेट के अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं तो वो थी। ठीक है, टेम्पलेट के हवाले से ही है। तो हमारा जो टेम्पलेट होगा उसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। ठीक है, जिस टेम्पलेट को हम फॉलो करेंगे टेस्टिंग के लिए, तो वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। टेस्ट डिज़ाइन तो आई होप सो कि आपको हो गया होगा क्लियर कि टेस्ट डिज़ाइन क्या है, हमने टेस्टिंग करनी है। टेस्ट डिज़ाइन हम किस पे करते हैं, रिक्वायरमेंट्स पे। ठीक है, फंक्शनैलिटी को चेक करनी होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया कि टेस्ट डिज़ाइन अब हम लोगों का जो है वो इन सारी फेजेस से गुजरता है। लाइक पहले टेस्ट सिनेरियो क्रिएशन होता है, पहले हमने सिनेरियो एक बताना होता है, फिर हमने केस पे जाना होता है, केसेस लिखने होते हैं, फिर हमने उसके अंदर टेस्ट डेटा डाल के चेक करना होता है, और फिर आखिर हमारा रिक्वायरमेंट टेस्टिबिलिटी मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टेस्ट सिनेरियो की, टेस्ट सिनेरियो क्रिएशन।
अब जो टेस्ट सिनेरियोस होते हैं वो हाई लेवल क्लासिफिकेशन होते हैं टेस्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इसमें होता है कि हम लोग एक मॉड्यूल को जैसे हम टेस्ट करना ना, लाइक अगर लॉगिन के मॉड्यूल को चेक करना है तो हम लिखेंगे सिनेरियो, लिखेंगे लॉगिन। अब लॉगिन के मॉड्यूल के अंदर सिर्फ लॉगिन तो नहीं है, लॉगिन के मॉड्यूल के अंदर आगे फर्दर कितनी फंक्शनलिटीज आ जाती है, लाइक नेम आता है, ईमेल आता है, अगर और भी है कि आपने अपना जेंडर मेंशन करना है, आप अपनी एज मेंशन करनी है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन के अंदर फर्दर कितने सारे हम लोगों के पास आ जाते हैं कि ये फंक्शनलिटीज आ जाती है फर्दर। तो लेकिन एक जो मेन सिनेरियो है कि हम सिर्फ लॉगिन को चेक करें, हम सिनेरियो ये होता है कि आपके मॉड्यूल को एक कंप्लीटली डिफाइन कर रहा होता है सिनेरियो। अगर हम लॉगिन करें तो लॉगिन की फंक्शनैलिटी, बुकिंग करें तो बुकिंग के अंदर ये तो नहीं कि डायरेक्ट बुक कर दिया, हम लोग बुकिंग के लिए भी उसके स्टेप्स हैं। लाइक पहले हम लोगों ने कोई जो आइटम है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने उसके उसको क्या करना है कि उसके ऐड टू कार्ट करना है कि उसके अंदर कितनी हम चीज़ें उसके लेना चाहते हैं, कितने आइटम्स हम लेना चाहते हैं, ठीक है। हम उसके ब्रांड अक्सर हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद हम बुकिंग की तरफ जाते हैं ना, ये थोड़ी कि हमने बुकिंग को डायरेक्ट क्लिक किया और बुक हो गया बिना कुछ सेलेक्ट किए हुए। तो एक सिनेरियो था वो बुकिंग। इसी तरीके से सिनेरियो पूरा पेमेंट, पेमेंट के अंदर ऐसे थोड़ी डायरेक्ट पेमेंट कर दी, पेमेंट में पहले हम लोगों ने पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। हमने पेमेंट की और जो रिक्वायरमेंट्स होती है हमने वो फिल आउट करनी होती है, हमने अपना अगर कैश ऑन डिलीवरी अगर हम पेमेंट करना चाहते हैं तो हमने अपने ड्रेस वगैरह डालना होता है, फिर हम पेमेंट की तरफ जाते हैं। ऐसे तो नहीं पेमेंट खत्म। तो सिनेरियो ये चीज़ है कि कंप्लीटली एक वेल डिफाइंड मॉड्यूल को डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। अब जो हमने फंक्शनैलिटी चेक करनी होती है, ठीक है, लाइक अगर लॉगिन की फंक्शनैलिटी चेक करनी है ना तो टेस्ट सिनेरियो उसका पूरा कंप्लीट नेम है कि लॉगिन की फंक्शनैलिटी हम चेक करने जा रहे हैं वो सिनेरियो है। अंदर कितनी ज्यादा फंक्शनैलिटीज है लाइक नेम, पासवर्ड, वो सब कुछ वो उसकी फर्दर उसके अंदर की फंक्शनैलिटी। लेकिन एक मेन जो कंप्लीट मॉड्यूल जो डिफाइन करा है वो लॉगिन है, ठीक है। अब जो है, अब हम जो एक लाइन स्टेटमेंट देते हैं टेस्ट सिनेरियो का, मैंने जो बताया है कि वन लाइन स्टेटमेंट विच टेल अस अबाउट इट व्हाट टेस्ट, ठीक है। हम क्या टेस्ट करने जा रहे हैं, लाइक लॉगिन की फंक्शनैलिटी चेक करने जा रहे हैं तो हम लिखेंगे चेक फॉर लॉगिन फंक्शनैलिटी। वो एक नेम हमने डिफाइन कर दिया, वो सिनेरियो हमने डिफाइन कर दिया। अब अंदर हम उसकी वो लॉगिन चेक करने लगे, लाइक उसका नेम का हम देखने लगे हैं, पासवर्ड देखने लगे हैं, ईमेल उसे सही डाली है नहीं, वेरीफाई करेंगे, बाकी चीजों को टेस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन हमने जो नेम डिफाइन किया वो क्या किया हम लोगों ने कि वो क्या करे कि हम लोग का क्या है लॉगिन फंक्शनैलिटी, एक सिनेरियो हमने डिफाइन कर दिया। ये आप देखें, ये देखिए फॉर अ टेस्ट सिनेरियो चेक लॉगिन फंक्शनैलिटी, हमने एक नेम में हमने एक कंप्लीट स्टेटमेंट के अंदर हमने पूरा अपनी फंक्शनैलिटी बता दी। अब लॉगिन के अंदर कितनी ज्यादा चीजें वो सारी हमने टेस्ट करनी होती है, तो हमने एक पूरे सिनेरियो को टेस्ट करना होता है, सिनेरियो के अंदर उसकी फर्दर चीजों को एक एक करके चेक हमने करना होता है, टेस्ट करना होता है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम लोग टेस्ट सिनेरियोस कैसे हम कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि हम लोग यूज केसेस बनाते हैं, हम फंक्शनैलिटी को ब्रेक डाउन करते हैं कि अगर हम लोग की ज्यादा फंक्शनैलिटीज है तो हम उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं पार्ट्स में, ठीक है। अब हम लोग क्या होता है कि अब हम इसमें क्या करते हैं कि टेस्ट केसेस के अंदर कि हम अपने डॉक्यूमेंट की डिटेल, लाइक अगर हम टेस्ट केस लॉगिन की बता रहे हैं तो उसमें उसमें डिटेल होगी कि अंदर फर्दर के हमारा नेम है, हमारा ईमेल है, हमारा पासवर्ड है, फिर हम लॉगिन की तरफ जा रहे हैं, लॉगिन फंक्शनैलिटी ऐसी चेक करें। तो पूरी कंप्लीट डिटेल को हम चेक करते हैं सिनेरियो के अंदर रह के, उसी सिनेरियो की फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं। ये नहीं कि लॉगिन की फंक्शनैलिटी हम चेक करें और उधर हम बुकिंग की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं, हमें उसी सिनेरियो को टेस्ट करना होता है, ठीक है। तो अब देखें, अब हम लोग एक एक करके सिनेरियोज आएंगे, अब हम इससे आपको ज्यादा समझ आएगी। देखिए हम टेस्ट सिनेरियो के पहले ई कॉमर्स एप्लीकेशन के हमने टेस्ट सिनेरियो चेक करना है, लेकिन हम लॉगिन फंक्शनैलिटी चेक करें ई कॉमर्स एप्लीकेशन की। अब साइन इन लॉगिन करने के लिए ईमेल और पासवर्ड रिक्वायर्ड है, तो इन दोनों को हम चेक करें कि ईमेल का फॉर्मेट उसने ठीक डाला है या नहीं, पासवर्ड उसने सही एंटर किया है या नहीं, पासवर्ड जिस तरीके से आप लोगों को बताया गया कि हाँ जी आपने पासवर्ड इस तरीके से एंटर करना है, ये बड़ा लिखना है छोटा लिखना है, वो पासवर्ड डाले कि नहीं, साइन इन करना है, ठीक है। तो ये पूरी फंक्शनैलिटी इस तरीके से चेक होगी। लेकिन नाम एक क्या था, एक सिनेरियो क्या था कि चेक दी लॉगिन फंक्शनैलिटी, अंदर फर्दर हमारा फंक्शनैलिटीज कितनी ज्यादा आई। लेकिन जो सिनेरियो था वो सिर्फ चेक दी लॉगिन फंक्शनैलिटी था, हमने सिर्फ इसी चीज को चेक किया, लॉगिन फंक्शनैलिटी को देखते हुए हमने इसकी चीजों को चेक किया। हमने ऐसे नहीं किया कि लॉगिन फंक्शनैलिटी यहाँ पे लिख के और अब वहाँ हम बुकिंग की चीजों को देख रहे हैं, बुकिंग की इधर हम आइटम्स वगैरह देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम उसी चीज को चेक करते हैं, उसी चीज की फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं जिसका हमने सिनेरियो पहले डिफाइन किया होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए अब दूसरा, अगर हमारे टेस्ट के सिनेरियो की ई कॉमर्स एप्लीकेशन का आपने सर्च फंक्शनैलिटी को चेक करना है। ये पूरा सिनेरियो सर्च फंक्शनैलिटी किस तरीके से चेक होगी कि आप लोगों की वो कैटेगरीज वो अंडर प्रेजेंट हैं, वो सर्च सही करके दे रहा है या नहीं दे रहा, आइटम्स उस रिलेटेड हैं या नहीं। तो पूरा सिनेरियो तो कंप्लीट डिफाइन था सर्च फंक्शनैलिटी। और हम फंक्शनैलिटी के अंदर सिर्फ एक चीज को टेस्ट नहीं करें, उसके अंदर फर्दर भी उसके अंदर फंक्शनैलिटीज आ सकती हैं कि उसके अंदर कैटेगरी सही सिलेक्ट हुई हुई है, आइटम उसने सही सिलेक्ट किया है, सब कुछ, तो फिर मतलब सही सर्च कर रहा है वो, तो फिर वो सर्च की फंक्शनैलिटी चेक होगी। इसी तरीके से अगर हम कोई और सिनेरियो की बात करें कि इधर हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज की सिनेरियो की बात करें, ठीक है। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज के अंदर कितनी चीजें आ रही हैं कि
प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है। अब उधर प्रोडक्ट का ब्रांड है, ठीक है। प्रोडक्ट की प्राइस है, उसने प्राइस वगैरह चेक करना है कि प्राइस सही है, एंटर की हुई है। रिव्यूज वगैरह आ रहे हैं कि रिव्यूज क्या है, कि कितने कस्टमर्स रिव्यूज दिए हैं, ऑथर क्या है उसका, बुक की एडिशन क्या है, बुक का नाम है। तो इसके अंदर फर्दर कितनी ज्यादा चीजें जो चेक करनी है। ये तो नहीं कि हमसे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, पेज का नाम बस लिख के, सिनेरियो को लिख के और बस सिनेरियो को चेक करना है, ऐसा नहीं है। हमने इसके अंदर फर्दर उसकी चीजों को चेक करना है। इसके अंदर हमने इसकी फर्दर चीजों को चेक करना है। सर्च की फंक्शनैलिटी का सिर्फ सिनेरियो का एक नाम दिया, अंदर फंक्शनैलिटी अंदर ज्यादा है हमारी हो सकती है। लॉगिन के अंदर हमने सिर्फ लॉगिन का नाम दिया, लेकिन लॉगिन के अंदर ईमेल, पासवर्ड बहुत कुछ है। और तो ये होता है कि हमने पहले एक सिनेरियो डिफाइन कर देना होता है, उसके बाद हम लोगों ने फिर उसके अंदर फंक्शनैलिटी उसको अंदर चेक करना होता है। अब हमारे टेस्ट के सिनेरियो 4 है कि हमने पेमेंट फंक्शनैलिटी को चेक करना है। पेमेंट फंक्शनैलिटी हम कैसे चेक करेंगे कि हमने उसने पहले ऊपर जो हमारा मेथड है उसका क्या कहते हैं, ये इसका पेमेंट का मेथड उसने सेलेक्ट किया है, यानी कौन सा मेथड सेलेक्ट किया है, लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एक एक मेथड तो उसने सेलेक्ट करना ही करना है हर हाल में, ठीक है। उसके बाद या फिर पे ऑन डिलीवरी, ठीक है, एक चीज है वो उसने सेलेक्ट करनी है। अगर ये सेलेक्ट करनी है तो उसके अंदर फिर उसको एड्रेस वगैरह डालना पड़ेगा, वो फंक्शनैलिटी चेक करनी है। अगर ये वाली चीजें तो उसके अंदर पेमेंट उसने देखना है कि पेमेंट का वेरीफाई करना है कि उसने पेमेंट ठीक एंटर कर दिया, जो प्रोडक्ट की प्राइस थी उसने वही एंटर कर दिया, उससे ज्यादा तो नहीं एंटर की। ये सब कुछ तो हमने इसके अंदर वो सारी चीजें चेक करनी है टेस्ट इसके अंदर पेमेंट फंक्शनैलिटी के अंदर। तो अब हमने सिर्फ ये नाम दिया, सिर्फ सिनेरियो बताया कि हमें पेमेंट फंक्शनैलिटी चेक करें। अंदर हमारी कितनी फंक्शनैलिटीज चेक होंगी, अंदर कितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स टेस्ट हो रही है कि उसकी फंक्शनैलिटी पूरी कंप्लीट हम अंदर टेस्ट करें कि ये है तो ये है, ये नहीं है तो फिर उसको टेस्ट करना है हम लोगों ने। तो ये होता है कि हमने एक सिनेरियो डिफाइन कर देना होता है और अंदर की इसकी फंक्शनैलिटी को चेक कर लेना होता है। जैसे एक और सिनेरियो है, हमारे पास ऑर्डर हिस्ट्री हमने चेक करनी है। ऑर्डर हिस्ट्री हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हम लोगों ने ऑर्डर का चेक करना है कि हमने ऑर्डर कब प्लेस किया था, ऑर्डर का टाइम कब था, ऑर्डर की प्राइस क्या थी, ऑर्डर कहाँ पे, मतलब हमारा जो ऑर्डर की हिस्ट्री है ये कि हमारी ऑर्डर कब पहुंचने वाला है, इधर था तो अब किधर है, हम लोग का पूरी फंक्शनैलिटी इसमें भी चेक होगी। ये तो नहीं कि हम सिर्फ ऑर्डर हिस्ट्री का नाम दे के और इसी को हम चेक करेंगे, ऐसा नहीं, उसके अंदर उसकी फर्दर हम लोग की जो रिक्वायरमेंट्स है वो टेस्ट होंगी। तो ये होता है कि हमने एक सिनेरियो पहले डिफाइन कर देना होता है, उसके अंदर हमने इसके अंदर टेस्टिंग करनी होती है। लाइक ये देखें, अब टेस्ट सिनेरियो 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने ज्यादा अभी टेस्ट सिनेरियो, ठीक है, हम लोग क्या, हमने रिक्वायरमेंट आईडी नाम दे दिया 1.1 1.2 1.3, इस तरीके से हमने रिक्वायरमेंट का नाम दे दिया। मॉड्यूल है कि हम होम पेज चेक करें, होम पेज के अंदर हमारे पास लॉगिन पेज आ जाता है। लॉगिन पेज हमने सब मॉड्यूल दिया। टेस्ट सिनेरियो डिस्क्रिप्शन क्या थी कि हमने लॉगिन फंक्शनैलिटी चेक करनी है, ठीक है। उसके बाद सेवरिटी बता दी कि इसमें हाई मीडियम की कैसी है, ठीक है। और नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हमने आगे लिखने हैं, डिफाइन करने कि इस पे टेस्ट केसेस कितने बने। लाइक लॉगिन फंक्शनैलिटी के आगे कितने टेस्ट केसेस बन सकते हैं, लाइक हमारा पहला आएगा कि नेम, ईमेल है तो ईमेल दूसरा टेस्ट केस, पासवर्ड आएगा तो हमारा तीसरा टेस्ट केस बनेगा उसमें। और आगे हमारा साइन इन आएगा, लॉगिन बटन सही से प्रेस हो रहा है, सही से उसने प्रेस किया है, चार चीजें। कितने फंक्शन आगे फर्दर टेस्ट केसेस तो इसमें फर्दर आते हैं। अभी हम सिनेरियो को चेक करें तो ये सिनेरियो का टेम्पलेट है, इसलिए टेस्ट केसेस का ये टेम्पलेट नहीं है। सिनेरियो के बाद हमारे टेस्ट केसेस का टेम्पलेट आता है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी टेस्ट केस की सिनेरियो के टेम्पलेट की वीडियो होगी। लेकिन अभी आप लोगों ने क्या समझना है कि सिनेरियो को, अब जैसे सर्च की फंक्शनैलिटी है तो सर्च की फंक्शनैलिटी हमें चेक करनी है कि उसने सर्च वाला जो इसमें सही, उसने कैटेगरी से सही सिलेक्ट किया है जिसमें वो सर्च करना चाह रहा है, आइटम उसने सही सिलेक्ट किया है जिसको वो सर्च करना चाह रहा है, तो वो सारे टेस्ट केसेस बनेंगे। लेकिन सिनेरियो क्या है कि हम लॉगिन की फंक्शनैलिटी कंप्लीट मॉड्यूल को चेक करें, सर्च फंक्शनैलिटी के एक सर्च की कंप्लीट फंक्शनैलिटी को चेक करें, पूरे सिनेरियो को चेक करें, ऑर्डर हिस्ट्री, पूरे ऑर्डर हिस्ट्री पूरे सिनेरियो को कंप्लीट को हम लोग चेक कर रहे हैं। इसी तरीके से कस्टमर सर्विस कॉन्टैक्ट पेजेस के अंदर हम पूरे चेक करें, ठीक है, पूरी हम सिनेरियो डिफाइन किया, अंदर फंक्शनैलिटीज हमारी बहुत ज्यादा सारी हैं। तो ये होता है सिनेरियो का टेम्पलेट, ये होता है सिनेरियो, ठीक है। पहले आपने कंप्लीट सिनेरियो डिफाइन करना होता है कि आप लोग किसको चेक कर रहे हो, किसको टेस्ट करना चाहते हो, किसकी फंक्शनैलिटी को चेक करना चाहते हो, फिर आगे टेस्ट केसेस की तरफ जाते हो। अभी हमने सिनेरियो देख लिया ना कि ये सिनेरियो होते हैं, अब हम इसके अंदर जाएंगे। सिनेरियो कंप्लीट हो गया, अब इसके अंदर की फंक्शनैलिटी चेक करेंगे, लाइक हम पेमेंट को देख लेंगे और इसके बाद अब हम इसके सर्च फंक्शनैलिटी को देख लेंगे कि सर्च के अंदर फर्दर क्या है, और लॉगिन फंक्शनैलिटी को देख लेंगे, ईमेल पासवर्ड हम कैसे टेस्ट करेंगे, ये सब कुछ टेस्ट केसेस आगे जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि जो टेस्ट सिनेरियो का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग समझ आ गया होगा। टेस्ट सिनेरियो का टेम्पलेट कैसे बनाते हो, टेस्ट सिनेरियो हम कहते किसको हैं, वो आप लोग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम टेस्ट केसेस इसकी तरफ जाएंगे। देखें, नेक्स्ट जो है हम इसके टेस्ट केस क्रिएशन की तरफ जाएंगे। हम टेस्ट केसेस अब नेक्स्ट हम बनाएंगे, ठीक है, कैसे हम बना सकते हैं फर्दर एक सिनेरियो को लेके उसके अंदर, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप सो सिनेरियो का कंसेप्ट जो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वहाँ आंसर दे दूंगी। और आखिर में वही रिक्वेस्ट कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।